हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेस पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या फिर इसी को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। तो ये क्या होता है? मानव नेत्र का एक दोष होता है जो कि किस वजह से होता है? जो मनुष्य के नेत्र की जो अकोमोडेशन पावर होती है, यानी कि जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है, वो धीरे धीरे घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ये 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं इसमें। पहला कौन सा है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष। मेनली इन तीनों को डिस्कस करना है इसमें। तो इस वीडियो में हम आपको केवल पढ़ाएंगे मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताइए, इसके निवारण बताइए। इसका सचित्र वर्णन करने के लिए आता है जो कि लगातार आता है। ये 100% है कि ये लगातार रिपीट होता है हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसको समझते हैं क्या होता है। तो ये तो समझ लिया कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष क्यों होते हैं। अकोमोडेशन पावर, जो पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, ह्यूमन आई की अकोमोडेशन पावर होती है, नेत्र की समंजन क्षमता होती है, जिसके कारण मनुष्य का नेत्र क्या करता है? जो आई लेंस होता है उसका नेत्र लेंस, उसकी फोकस दूरी को क्या करता है? ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। उसे अकोमोडेशन पावर कहते हैं। तो उसी में कमी आ जाती है जिसके कारण ये दोष होते हैं। तो सबसे पहला दोष है यहाँ पे मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस। क्या होता है इसमें? ये क्यों घटित होता है? जो ह्यूमन आई होती है, मानव नेत्र, जो नॉर्मल आई होती है यानी सामान्य नेत्र जो होता है, वो मिनिमम क्लियर कहाँ तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक, यानी कि इसको निकट बिंदु जो होता है, नियर पॉइंट, मिनिमम क्या होता है? ये 25 सेंटीमीटर होता है। और मैक्सिमम कहाँ तक ये देख सकती है? इनफाइनाइट यानी अनंत तक। इसको रेंज ऑफ विजन भी कहते हैं, यानी कि दृष्टि विस्तार भी कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक की जो डिस्टेंस है, अनंत तक की दूरी, इसको क्या कहते हैं? रेंज ऑफ विजन यानी दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो इन्फिनिटी पे पॉइंट होता है, यानी जो फार पॉइंट होता है, दूर बिंदु, जिसे हम कहते हैं फार पॉइंट यानी दूर बिंदु, और जो 25 सेंटीमीटर इसको कहते हैं नियर पॉइंट, निकट बिंदु। तो जब दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर ना होकर क्या हो जाए? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए ह्यूमन आई यानी कि आई की तरफ, नेत्र की ओर क्या हो जाता है? ये अनंत से थोड़ा नज़दीक आ जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? नेत्र में मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन यहाँ पे हमने राइट कर दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच अ मैन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। यानी कि जो मनुष्य है वो क्या करता है? इस दोष से पीड़ित मनुष्य को कुछ दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर की नहीं, नज़दीक की वस्तुओं को ही वो स्पष्ट देख सकता है। अधिक दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसका ब्लर इमेज बनता है, धुंधला प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है, इन दिस डिफेक्ट फार पॉइंट ऑफ आई इज़ नियरर देन इन्फिनिटी। तो अभी हमने बताया कि इसका जो फार पॉइंट होता है, जो दूर बिंदु होता है, वो क्या हो जाता है? नियरर देन इन्फिनिटी, यानी अनंत से क्या हो जाता है? अनंत से पास आ जाता है। उसके बाद लिखा, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इस केस में क्या होता है? जो इमेज होता है, जैसे कि ये ह्यूमन आई है, ये आई लेंस है, तो इसका जो इमेज होगा, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगी, दूर से जो वस्तुओं की को जब हम देखेंगे, वहाँ से जो किरणें आएंगी, तो वो यहाँ पे रेटिना होती है। तो रेटिना पे ना मिलके वो क्या हो जाती हैं? पहले ही क्रॉस कर जाती हैं। रेटिना पे प्रतिबिंब ना बन के कहाँ बनता है? बिफोर रेटिना। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाता और धुंधला प्रतिबिंब दिखाई देता है, ब्लर इमेज दिखता है। इसके आगे इसके रीजन देख लेते हैं क्यों होता है ये।
इसका कारण तो एक हमने बता ही दिया है कि अकोमोडेशन पावर में कमी आ जाती है, यानी कि समंजन क्षमता में कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। इसके आगे देखते हैं, इसके कुछ कारण और भी हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जो आई लेंस होता है, नेत्र का जो लेंस होता है, उसका कर्वेचर क्या हो जाता है, उसकी वक्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जैसे कि ये लेंस क्या है, ये लेंस पतला है, अगर इसका कर्वेचर अधिक कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और जब लेंस मोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। जिसको पिछली वीडियो में हमने अकोमोडेशन पावर वाले टॉपिक में बताया था कि जब लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी घट जाएगी, लेंस पतला रहेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कर्वेचर बढ़ रहा है लेंस का, यानी वक्रता बढ़ रही, जिसके वजह से फोकस दूरी घट रही है। इसी कारण क्या होता है, जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो हमें कम दूरी की वस्तुएं ही दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से। नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती हैं, फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती। उसके बाद सेकेंड रीज़न है इलोंगेशन ऑफ आई बाल, यानी कि जो नेत्र गोलक है उसका आई बाल जो है नेत्र गोलक, उसका जो डायमीटर है, व्यास, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये होता है नेत्र गोलक। आई बाल होता है, ये होती है ये होती है कॉर्निया, और यहाँ पे होता है आई लेंस, और ये होती हैं सिलियरी मसल्स यहाँ पे। तो ये जो आई बाल है इसका साइज क्या हो जाता है, इसका डायमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए पहले किरणें आ रही थी, यहाँ पे मिल रही थी नॉर्मल आई में, और अगर इसी का जो डायमीटर है इसको बढ़ा दिया जाए, यहाँ से हो जाए ये डायमीटर और दूर हो गया, तो ये किरणें तो यहीं कट रही हैं, यहाँ पहुँच ही नहीं रही, यानी कि रेटिना से पहले कटती है। यानी ये जो आई बाल है इसका डायमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, व्यास बढ़ जाता है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गए मुख्य कारण इसके। इसके बाद देखते हैं कि इसका निवारण कैसे किया जाता है, यानी इसको दूर कैसे किया जाता है। तो इसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है डाइवर्जिंग लेंस, यानी अपसारी लेंस, जैसे हम कनकेव लेंस कहते हैं, यानी अवतल लेंस। वो भी क्या होना चाहिए, सुटेबल पावर या सुटेबल फोकल लेंथ का होना चाहिए। जिस टाइप से मायोपिया होगा, जिस टाइप से डिफेक्ट होगा मनुष्य के अंदर, उसी हिसाब से क्या होगा, उसकी पावर होती है, उसी हिसाब से लेंस की पावर होती है या फोकल लेंथ होती है। तो उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर बनाना है ये डायग्राम। अगर आप इसको अच्छे से बना देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये डायग्राम अच्छे समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है। जैसा अगर आपने पिछले परिभाषाओं को समझ लिया है तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी। ये क्या होता है, ये ह्यूमन आई है, ये आई बाल है, इसको बोलते हैं आई बाल, या इसी को बोलते हैं नेत्र गोलक। आई बाल है ये, इसको नेत्र गोलक कहते हैं। यहाँ पे होती है रेटिना, यानी कि इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज। और ये होता है आई लेंस, नेत्र लेंस। ये इतनी चीज़ें हैं, और ये सामने का भाग जो उठा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। तो यहाँ पे जो नॉर्मल आई होती है, हमने बताया कि नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, अनंत पे होता है, इन्फिनिटी पे। लेकिन ये क्या है, मायोपिक आई है, ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, तो इसका जो दूर बिंदु है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, ये इन्फिनिटी से क्या हो गया है, यानी अनंत से कुछ पास आ गया है, ये पास आ गया है। तो ये जो है ह्यूमन आई के, जो ह्यूमन आई है, नेत्र है, उससे क्या हो जाता है, अनंत पे ना होकर अनंत से कम दूरी पे आ गया। मान लिया कि पहले वो ओ डैश पे कहीं पे था अनंत पे, अब कहाँ पे आ गया है, ओ पे आ गया, यानी ओ डैश क्या है, इन्फिनिटी पे था, अनंत पे था, और अब क्या हो गया, ओ पे आ गया, यानी कि अनंत से कम दूरी पे कहीं ओ पॉइंट पे आ चुका है ये फार पॉइंट। तो ये डायग्राम बनाना है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये था इन्फिनिटी पे पॉइंट, ये जो अनंत पे था दूर बिंदु जो है इन्फिनिटी पे था, अब ये कहाँ आ गया है, यहाँ शिफ्ट हो गया है, इन्फिनिटी से क्या हो गया है, थोड़ा नियरर देन इन्फिनिटी, यानी अनंत से कम दूरी पे आ गया है ये। तो अगर यहाँ से कोई वस्तुओं की किरणें चलती, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है दूर, तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो रेज होंगी, किरणें,
वो क्या होती हैं, समांतर चलती हैं, पैरेलल रेज चलती हैं। जब भी इन्फिनिटी से आती हैं समांतर किरणें यहाँ से आपतित होंगी और नेत्र लेंस में प्रवेश करेंगी, आई लेंस में। तो जैसा कि हमने बताया कि जो इसका डायमीटर है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसका डायमीटर बढ़ गया है तो अब ये रेटिना पे ना मिलके ये सारी किरणें क्या हो रही हैं, रेटिना से पहले ही क्रॉस कर रही हैं। तो इसका जो इमेज है यहाँ पे बन रहा है रेटिना से पहले, इसलिए यहाँ पे ब्लर इमेज बनता है, धुंधला प्रतिबिंब बनता है। इसको समझ लीजिए आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अनंत पे बिंदु था, अनंत से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। उसके बाद किरणें यहाँ से चली, जो किरणें चलेंगी वो रेटिना से पहले मिलने वाली, तो रेटिना से पहले इनको मिला दिया। ये फिगर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला वाला देखते हैं। आगे करेक्शन का है कि इसको दूर कैसे किया जाता है। तो इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, इस लाइट रेज को क्या करना होगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करना होगा। यानी ये जो है कन्वर्ज हो जा रही है, अब कन्वर्जिंग पावर इसकी ज़्यादा हो गई लेंस की। जब मायोपिया हो जाता है तो जो आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर, अभिसरित करने की क्षमता अधिक हो जाती है। उसी को हमें कम करने के लिए क्या करना होता है, डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, यानी कि अवतल लेंस लगाना पड़ेगा जो कि किरणों को क्या करे, अपसरित करे। तो उसको जो चश्मा होता है उसमें क्या करते हैं, कनकेव लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस के प्रयोग से क्या होता है, इनकी जो ये जो आई लेंस है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम तो नहीं होती है, लेकिन जब इसको पहले से लाइट यहाँ पे लेंस लगा देते हैं कनकेव लेंस, तो इनको क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है इस तरीके से। तो फिर ये किरणें क्या होती हैं, थोड़ा सा और यहाँ जाके मिलती हैं। उसके बाद जब ये कन्वर्ज करता है, ये लेंस इसको अभिसरित करता है, तो क्या होता है, ये किरणें जाके रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए रेटिना से पहले फोकसित हो रही थी, अब यहाँ पे लाइट रेज क्या हो रही हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है इसको अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से अपसरित होंगी, यानी डाइवर्ज होंगी। और ये जो आई लेंस है ये कन्वर्ज करके इसको रेटिना पे फोकस करेगा, जिससे जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, जो हम इमेज देखना, जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं उसका जो इमेज होगा वो एग्जैक्ट रेटिना पे बनेगा। तो इस तरीके से इस दोष को दूर किया जा सकता है कॉनकेव लेंस के यूज से, अवतल लेंस के प्रयोग से इसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरह 3 डायग्राम है इसमें, और कारण है और इसकी परिभाषा है। तो ये चीज़, ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम में ये लिख के लीजिए, 100% ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। इसको एकदम लिख के रख लीजिए, एकदम इसको तैयार कर लीजिए। ये कोई रोक नहीं सकता कि ये टॉपिक आए ना, ये टॉपिक एकदम बिल्कुल आता है। हर बार ये पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसको एकदम तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, और जितने भी डिफेक्ट हैं उनको हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।